आई होप घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे और रामलाल शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेस के साथ में अपनी स्टडी को रेगुलर बनाए रखे होंगे। आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे और मैं ये सोच रही हूँ कि चाहती हूँ कि आप पढ़ने के साथ साथ पढ़ाई का बर्डन नहीं लें, आराम से पढ़ें, मज़े से पढ़ें, हर एक बात को आराम से समझें। ठीक है, कोई भी समस्या हो आपके सामने जो मैं पढ़ा रही हूँ उससे संबंधित, तो आप मेरे जो पर्सनल नंबर है ग्रुप के अंदर आप मुझसे पूछिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन पढ़ाई से संबंधित बात ये कि मैंने एक क्लास ली थी पहले आपकी, है ना, कल मैंने आपकी एक क्लास ली थी, तो वहाँ पर मैंने आपको जीव विज्ञान का परिचय दिया था कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं, जीव विज्ञान में कौन कौन सी शाखाएँ आती है। अब जीव विज्ञान क्या है, सजीवों का अध्ययन क्या कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। अब जो सजीव है ना, जो सजीव है उनका आधार कौन है, तो आपका उत्तर एक ही होगा, उसका आधार कोशिका है। बात सही है ना। जो सजीव है, अभी तक आप 11वीं क्लास में आप बायोलॉजी ले रहे हो तो आपने पहले भी ये बातें सुनी होगी कि कोशिका, कोशिका से उत्तक, उत्तक से अंग, अंग तंत्र और शरीर का निर्माण होता है। और कुछ जीव तो एक कोशिकीय होते हैं जिनका शरीर ही एक कोशिका का बना होता है। तो आधार तैयार करने का काम कौन करती है, कोशिका करती है। जैसे मान लो हमारा जो शरीर है, सजीवों का जो शरीर है वो मकान है, ठीक है, हमारा जो घर है वो मकान है। मकान को बनाने के लिए क्या चाहिए, ईंट चाहिए, पत्थर चाहिए, बजरी चाहिए, सीमेंट चाहिए, वो सब मिलेंगे तब जाकर के पूरा घर तैयार होता है। तो नींव डाली थी हमने, उस नींव में क्या डाले थे हमने, पत्थर डाले थे। पहले मकान बनाते तो नींव खोदते और नींव में क्या डालते, पत्थर डालते। क्यों, क्या कहेंगे कि आधार मजबूत हो भाई, जितना आधार मजबूत होगा वो मकान उतना ही ज़्यादा चलेगा। ये बात हमारी सुनी हुई है, हमने देखी भी है। तो ऐसे ही हमारा जो शरीर है, सजीवों का जो शरीर है, उसका आधार कौन बनाती है, कोशिका बनाती है। जब मैं आपको सजीव का परिचय दे चुकी हूँ, जीव विज्ञान का परिचय दे चुकी हूँ, तो क्यों ना उसके तुरंत बाद हम उसके आधार की बात कर लें। तो उसके आधार की जब मैं आपके सामने बात कर रही हूँ, तो आधार की बात कर रही हूँ, तो फिर मैं आपके जो पाठ है वो भी मैं 8 का शुरू करूँगी, क्योंकि आपका 8 का जो पाठ है, चैप्टर है, वो कोशिका है। कोशिका जीवन की इकाई, ठीक है, जीवन की इकाई। जीवन की इकाई तो लिखना चाहिए, याद रख लेना, जीवन की इकाई। ये कोशिका जीवन की क्या है, इकाई है। अब हमें इसमें पढ़ना क्या क्या है, हमें वो बातें थोड़ी ध्यान में रखनी होगी। यानी कि भाई मैं इतनी देर से बोल रही हूँ बस यही कहने के लिए कि मैंने 8 का पाठ क्यों शुरू किया। मैं पहला पढ़ा देती, दूसरा पढ़ा देती, तीसरा पढ़ा देती, चौथा पढ़ा देती, 7 छोड़ करके 8 में क्यों आ गई। 8 ही सबसे बड़ा आधार है हमारी जीव विज्ञान का। तो जीव विज्ञान का जो आधार है उसको पहले पढ़े। अरे छत पहले बनेगी कि नींव पहले बनेगी, नींव पहले बनेगी तो नींव को ही बनाओ ना पहले, है ना। इसमें जो पादप कोशिका है वो भी आ जाएगी, जंतु कोशिका भी आ जाएगी, जो ये है ना बैक्टीरिया, जीवाणु, वायरस सब आ जाएंगे इसके। तो ये पढ़ ले सम्मिलित रूप से हम लोग। सबसे पहले इस पाठ में हम बात करेंगे कि कोशिका किसे कहते हैं। क्या कहोगे, कोशिका किसे कहते हैं, तो आप कहोगे कि जो सजीव है, सजीवों का शरीर छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है। छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है। इन छोटी छोटी इकाइयों को कोशिका कहते हैं। कोशिकाओं का शरीर
छोटी छोटी इकाइयों का मिलकर बना सजीवों का शरीर छोटी छोटी इकाइयों का मिलकर बना होता है। इन छोटी छोटी इकाइयों को क्या कहा जाता है? कोशिका कहा जाता है। ठीक है। फिर दूसरी बात आप पढ़ोगे कि ये जो कोशिका है, देखो कोशिका से उत्तक अंग तंत्र बनते हैं, है ना। कोशिका से उत्तक से अंग, और अंग से क्या बना? अंग तंत्र। तो यानी संरचना भी फिर यही बनाती है सजीवों की, है ना। सजीवों के अंदर कार्य करने का काम भी कौन करती है? कोशिका ही करती है। तो कोशिका को संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई भी कहते हैं। सजीवों का आधारीय इकाई कोशिका, सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई भी क्या होती है? कोशिका होती है। फिर दूसरी बात, हम दो शब्द देखेंगे। एक शब्द का नाम है साइटोलॉजी, इंग्लिश का ही है। एक है सेल बायोलॉजी। सेल मानी कोशिका, बायोलॉजी मानी जीव विज्ञान। कोशिका जीव विज्ञान, इसके अंदर आप किसका अध्ययन करोगे? कोशिका की संरचना का अध्ययन करोगे। कोशिका की संरचना का अध्ययन जिसमें किया जाता है उसे साइटोलॉजी कहते हैं। और सेल बायोलॉजी किसे कहते हैं? जिसमें कोशिका की संरचना के साथ साथ कोशिका की संरचना, कोशिका की कार्य की, कोशिका की संरचना, कोशिका की कार्य की और कोशिका में प्रजनन की क्रिया का अध्ययन किया जाता है। प्रजनन का मतलब एक कोशिका से 2, 4, 8, 16, 32 संख्या में बढ़ोतरी होगी, संरचना बनाएगी, हम काम करेंगे और प्रजनन की क्रिया अपनी संख्या में क्या करेगी? वृद्धि करने का काम करेगी। तो अगर साइटोलॉजी आ जाए तब तो कह देना कोशिका की संरचना का अध्ययन किया जाता है। सेल बायोलॉजी पूछे तो कोशिका की संरचना भी है, कार्य की भी, प्रजनन भी है, और दोनों का मतलब यही होता है कोशिका का अध्ययन करना। सम्मिलित रूप से आप ये भी कह सकते हो कोशिका का अध्ययन करना। ठीक है। कोशिका किसे कहते हैं? शरीर की सबसे छोटी इकाई है कोशिका, शरीर की आधारीय इकाई कोशिका है, शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई भी क्या होती है? कोशिका होती है। अब हम पढ़ेंगे कोशिका के खोजकर्ता। कोशिका को किसने खोजा, किस प्रकार से खोजा, उसे क्या क्या नाम दिया। सबसे पहले कोशिका को खोजने वाले कौन थे? रॉबर्ट हुक। कब खोजा? 1665 में। सर्वप्रथम कोशिका को खोजने वाले कौन थे? रॉबर्ट हुक। कब खोजा? 1665 ईस्वी में खोजा था। अब कहाँ से सारी बातें देखना। रॉबर्ट हुक की एक किताब का नाम है माइक्रोग्राफिया। रॉबर्ट हुक की एक किताब का नाम क्या है? माइक्रोग्राफिया। ये इसकी किताब है। जब इसकी किताब में से हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि रॉबर्ट हुक ने पेड़ से कोरक प्राप्त किया। कोरक का मतलब छाल, छाल का मतलब छोटा। अब बात समझ में आ गई। कोरक को मतलब छाल, छाल को मतलब छोटा। कोरक प्राप्त किया। इस कोरक की उसने पतली पतली परत बनाई, छोटी छोटी शाखा बनाई, छोटे छोटे उसने क्या किए? काट दिए। तो एक पतली परत बनाई कोरक की, है ना। जैसे उसने ऐसे ऐसे कोरक ले लिया, इस कोरक की उसने पतली पतली क्या बना ली? ऐसे परतें बना ली। इन पतली पतली परतों को उसने किसके नीचे देखा? सूक्ष्म, पहले खुद की सूक्ष्मदर्शी बनाई एक, और इसने खुद की सूक्ष्मदर्शी बनाई पहले तो माइक्रोस्कोप खुद का बनाया घर पे,
उस सूक्ष्मदर्शी के नीचे इसने इस पतली सी संरचना को देखा। इस पतली सी संरचना को देख करके उसने क्या कहा कि मुझे तो ऐसे दिखाई दे रहा है जैसे एक मधुमक्खी का छत्ता हो। मुझे तो ये पतली परत की आंतरिक संरचना ऐसे दिखाई दे रही है जैसे मधुमक्खी का छत्ता हो। षटकोणीय यानी कोष्ठक, कोष्ठ 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 कैसे है? षटकोणीय है। अब इसने क्या कहा कि जो ये षटकोणीय मधुमक्खी के छत्ते की जैसी संरचना दिखाई दे रही है, तो इसको इसने क्या नाम दे दिया? कोसा, यानी कि इंग्लिश में जिसे हम सेल कहते आ रहे हैं। ये सेल या कोसा, कोशिका या फिर कह दो कोशिका शब्द सर्वप्रथम किसका दिया हुआ है? रॉबर्ट हुक का। उसकी किस किताब में मिलता है? माइक्रोग्राफिया नामक किताब में मिलता है। तो अतः इस कोशिका की खोज भी किसने की है? रॉबर्ट हुक ने की है। कोशिका की सर्वप्रथम खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने पेड़ के कोरक से एक पतली परत प्राप्त की, उसे सूक्ष्मदर्शी के नीचे देखा, उसे षटकोणीय संरचना दिखाई दी, मधुमक्खी के छत्ते की जैसी संरचना उसे दिखाई दी, जिसने उसको क्या कह दिया? कोशिका कह दिया, कोसा कह दिया या सेल कह दिया। लेकिन बाद में पता चला कि ये जो कोरक वाला पार्ट है ये तो पौधों का मृत भाग है। ये तो पौधों का मृत भाग है। तो इसके द्वारा जो कोशिका खोजी जा रही है वो कोशिका भी कैसी है? मृत कोशिका है। वो कोशिका भी कैसी है? मृत कोशिका है। और हमें पता है कि मृत कोशिका कभी भी विभाजित नहीं होगी, अपनी संख्या में वृद्धि नहीं करेगी। जो जीवित होंगे वही अपनी संख्या में क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। हालांकि सर्वप्रथम कोशिका को खोजे जाने का श्रेय रॉबर्ट हुक को दिया जा रहा है, लेकिन उसने जो कोशिका खोजी वो मृत कोशिका खोजी। फिर आगे उसने और अध्ययन किया, है ना। अध्ययन करने पर उसने पाया कि इसने जो खोजा था वो कोशिका नहीं थी। इसने जो खोजा था वो कोशिका नहीं थी, कोशिका के बाहर की भित्ति थी, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका के बाहर की भित्ति थी जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। तो जब हम कोशिका भित्ति पढ़ेंगे उसके खोजकर्ता रॉबर्ट हुक ही लिखेंगे। सर्वप्रथम कोशिका को रॉबर्ट हुक ने खोजा, है ना। और ये जो पूरी कहानी मिल रही है उनकी किताब का नाम है माइक्रोग्राफिया, उसमें लिखी हुई मिली है। तो कंपटीशन में पूछ ले कि कोशिका की सर्वप्रथम खोज रॉबर्ट हुक ने या फिर कोशिका जो शब्द कॉइन किया गया वो किस बुक के अंदर लिखा गया है? माइक्रोग्राफिया नामक बुक के अंदर लिखा गया है। बात समझ में आ गई? चले तो आगे फिर चलते हैं। अब दूसरा हम खोजकर्ता लेते हैं एंटोन वॉन लीवेनहॉफ। एंटोन वॉन लीवेनहॉफ। इस खोजकर्ता ने 1674 ईस्वी के अंदर जीवित कोशिका की खोज की। जीवित कोशिका की खोज की और जीवित कोशिका को उसने कहाँ से प्राप्त किया? जंतुओं से प्राप्त किया। इसीलिए उसने जंतुओं से जिस छोटी सी इकाई को प्राप्त किया, जंतुओं से जिस छोटी इकाई को प्राप्त किया उसे कोशिका नाम ना दे करके उसने उसे नाम दिया एनीमेक्यूल। एनीमेक्यूल क्या नाम दिया? देखो, एंटोन लेवेनहॉफ ने कोशिका को क्या नाम दिया? एनीमेक्यूल नाम दिया। कोशिका नाम किसने दिया? रॉबर्ट हुक ने दिया। एनीमेक्यूल नाम किसने दिया? एंटोन लेवेनहॉफ ने दिया। कब दिया? 1674 ईस्वी ने। एंटोन लेवेनहॉफ ने किसको खोजा था? जीवित कोशिका को खोजा था। इसकी इतनी सी बात आपको क्या रखनी है? ध्यान में रखनी है।
एनिमेक्यूल शब्द किसका दिया हुआ है? एंटवन लेवेनहोफ का दिया हुआ है। किसका है? एंटवन लेवेनहोफ का। जंतु कोशिका को जंतुओं में प्राप्त किया था, जंतुओं से अलग किया था। एनिमेक्यूल इसे नाम दिया 1674 ईस्वी में किया था। अब ये इसके खोजकर्ता थे। ठीक है, अब आगे वाली क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे कोशिका सिद्धांत को, बट ये बात हम आगे वाली क्लास में करेंगे। आज करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, कोशिका सिद्धांत की बात हम आगे वाली क्लास में करेंगे। ओके बच्चों, आज की क्लास हमारी इतनी ही है।